Good morning, friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. The climate emergency and the environmental fragility of Ladakh. Sonam Wangchuk is an Indian innovator and education reformist, and he also has done many wonders in the field of science, in the field of environmental science. चेंज ये है कि हमारे जो डेली बेसिस पे जो हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हाल ही में अभी 21 दिन हुए हैं लद्दाख में। सोनम वांगचुक साहब जो ही इज़ रियली आवर टीचर, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फास्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट फेस्ट जिसका नाम दिया हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं जो मोदी के पॉलिसीज़ और मोदी की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी पॉलिसी लद्दाख में इम्प्लीमेंट होने जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ पर कैसे और क्या इफेक्ट जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए जो कंडीशंस होते हैं हमारे वेदर के, वो चेंज हो रहे हैं हमारे यहाँ दुनिया में। तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में सबसे ज़्यादा चेंज क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो फ्लड्स आने का, जो ग्लेशियर्स के पिघलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। अगर वो पिघल जाएँ तो पानी की जो स्कैर्सिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी हमारे एरियाज़ में। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम अपने घर वगैरह बनाने या फ्यूल के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपने दरख्तों को काट रहे हैं तेज़ी से, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के पानी बन रहे हैं ना वहाँ से। और इस दफ़ा जो हमारे वहाँ जो बर्फ़बारी भी वो बहुत कम हुई और लेट भी हुई। क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट चेंज का असर है ये सारा। आमिर भाई, अभी क्लाइमेट चेंज एक टॉन्टिंग इशू है पूरे दुनिया के लिए, पार्टिकुलरली आपका बैकग्राउंड भी एक क्लाइमेट चेंज के जोन में आते हैं, और इसी हवाले से हम बेसिकली वी आर फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज। सो अभी सोनम वांगचुक एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट दी टोपोग्राफी इकोलॉजी ऑफ हिमालयास रीजन। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, मैंने भी खबर सुनी थी कि जो वांगचुक साहब ने जो धरना दिया हुआ है जो आज लद्दाख में, तो वो के मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो शेड्यूल 6 है उनको बहाल किया जाए। बेशक उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसमें जो उनके लैंड्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी रखती है। हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मोदी सरकार है वो जो बड़े बड़े माफियाज को वो लैंड्स दे रहे हैं। बेशक उसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं जी, उन पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। उसकी वजह से उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लेके जा रहे हैं, निकाल के वहाँ से एक्सप्लोर करके वो लेके जा रहे हैं ना। उसकी वजह से उनके जो रिसोर्सेज हैं वो तेज़ी से डिप्लेशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है जी। उसके और दूसरा उनके क्या हो रहा है जी, लैंड्स उनके क्या हो जी, बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं। उसकी वजह से उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी कम हो रहा है। उसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। और वांगचुक साहब ने वहाँ पे जो हमने भी अभी हमारे वहाँ भी स्टार्ट किया है, जो आइस बनाने का जो स्टाइल था वो भी उसी ने डिस्कवर की थी ना। हाँ, उसकी इनोवेशन है। आर्टिफिशियल जो आइसिंग करते हैं, जो ग्लेशियर बनाते हैं हम, तो उसने बहुत सारे काम किए हुए इंडिया में। उसने जो उनके जो आर्मी के लिए एक गर्म जो घर भी बना के दिया, टेंट्स टाइप का। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए हुए इसने, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे काम किए हुए हैं वांगचुक साहब ने। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, आप करामत भाई, आप देख सकते हैं पिछले 2023 में ऑलरेडी दुनिया का टेम्परेचर क्या हो गया, रेस हो गया 1.53 क्या 1.5% उसका डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या हो गया, रेस हो गया। सुनने में है कि 2024 में उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहा है।
تو اگر مودی جی اگر اس طرح کی انیشیٹو لے رہا ہے تو مطلب ہم مختلف کانفرنس بھی رکھتے ہیں سی او پی 28 بھی ایجپٹ میں ہوا تھا نا, تو اس میں کیا ہوتے ہیں اسی طرح کی مطلب ہم نے ایڈوپٹیو میئرس کو کیا کرنا ہے, اڈوپ کرنا ہے, جس کی وجہ سے کیا وہ کلائمیٹک چینج کو کیا کرے کنٹرول کیا جائے. مودی جی کا یہ جو اسٹیپ ہے یہ بالکل بھی کیا ہے غلط ہے. چاہے کہ وہ ملک پروگریس بھی کرے, آپ ادھر انڈسٹری بھی بنا رہے تو وہ ظاہر سی بات ہے, آپ انڈسٹریلائزیشن کرے تو ملک ترقی کر جاتے ہیں, آپ کا ایکسپورٹ کیا ہوتے ہیں انکریز ہو جاتے ہیں. پر آپ کے جو اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے کسی مطلب پورے دنیا کے اوپر پڑ رہا ہے, نہ کہ جی بی کے اوپر پڑ رہا ہے. کیونکہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کیا تو اس کے ایریا میں نہ صرف جی بی آتے ہیں, اس کا جو انوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ ایکسچینجیبل ہوتے ہیں کہ مطلب اس سائڈ گرمی اس سائڈ گرمی, مطلب اس کی وجہ کیا ہوتے ہیں یہ پورے دنیا کو کیا کرتے ہیں افیکٹ کیا جاتا ہے. ٹمپریچر رائز ہو جاتے ہیں, مطلب ویدر کلائمیٹک پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں, کبھی مطلب بارش کم ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ بھی کیا ہوتے ہیں یہی مودی جی کی کیا ہے مودی جی کی وجہ سے اسی طرح ساری چیزیں ہم آلریڈی فیس کر رہے ہیں. اگر وہ یہ چیز کرے تو مزید ہم ان چیزوں سے کیا کرنا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shehzad Ali and basically I belong to Pakistan. Recently I am doing BSc Advanced Agriculture in Agriculture University of Rawalpindi. So today my topic is the pandemic changes of global warming in worldwide, especially in our area, Pakistan. Due to such global warming, we have to face several problems of climatic changes. Recently, in the winter, we have to face several difficulties like global warming changes, like low rainfalls and low snowfalling, due to which in our summer we can move and we can face the difficulties for irrigations due to the unavailability of snow and glaciers. Glaciers are already melt, so we have to wear a hygienic problem of such types of global warming, which would be overcome by our respectives and legislators and all the bureaucrats who make the administration. They should be aware that and take these issues on the global level and national level to overcome it. Because if you not take it serious right now, then in future you have, with the passage of time, it will become very, very pandemic, and we have to face very harmful situation.